दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत से खासे उत्साहित हैं। जीत के बाद सांसद मनोज तिवारी सोमवार को सपरिवार ठाकुर श्री बांके बिहारी के दरबार में आभार जताने पहुंचे। उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज से दिल्ली के विकास और यमुना शुद्धिकरण की कामना की। भाजपा सांसद मनोज तिवारी सोमवार की शाम को धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे, जहां ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर सेवाधिकारी गोपी गोस्वामी और श्रीनाथ गोस्वामी द्वारा श्री तिवारी को ठाकुर जी का प्रसादी अंगवस्त्र और 56 भोग भेंट किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद वह ठाकुर जी का आभार जताने आए हैं, क्योंकि उनकी कृपा से 27 साल बाद दिल्ली में विकास की राह प्रशस्त हुई है। अब उन्हीं के आशीर्वाद से यमुना का शुद्धिकरण भी होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता दिल्ली की जनता को शुद्ध हवा और पानी उपलब्ध कराना है। केजरीवाल सरकार ने जनता को भ्रमित किया और यमुना शुद्धिकरण का वायदा किया, लेकिन अब जनता भ्रम के मायाजाल से निकली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन पर विश्वास किया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां सनातन की विरोधी है। लग रहा है आपको, क्या मनोकामना? बड़ा सुकून मिला है ना। दिल्ली में 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो बड़ा सुकून है, बहुत हर्ष है। तो मैं जिनके कारण ये सब कुछ हो रहा है, जिनकी कृपा से, उनका दर्शन करने आ गया, उनके चरणों में आके माथा झुका लिया। और भी शक्ति दें ताकि हम लोग दिल्ली को उसके हक के अनुसार संवार सकें। यमुना मैया को डुबकी लगाने वाली, उनके किनारे आरती होकर रोज माँ यमुना के कृपा को समझकर दिल्ली चले, पर्यावरण शुद्ध हो, हवा शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, ये शक्ति अब दें बांके बिहारी जी। हमारी श्री जी की कृपा हो एक बार पुनः बांके बिहारी जी के दरबार में। क्या मुख्यमंत्री के तौर में आपका भी नाम? अच्छा मुख्यमंत्री देंगे हम लोग। सर, यमुना शुद्धिकरण की बात हो रही है, लेकिन ब्रज में और वृंदावन से ज्यादा यमुना की स्थिति खराब है। हाँ, उसका मूल कारण जो है वो दिल्ली है। जैसे ही देखिए हरियाणा से जो पानी आ रहा है दिल्ली तक, हम वजीराबाद बैराज के ऊपर तो आज भी नहाते हैं, आज भी हम उसमें वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है। वजीराबाद के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर यमुना जी हमारी लोकसभा में है, उसके बाद हरियाणा आता है। तो वहाँ तो हम लोग नहा रहे हैं, उसमें वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है, वहाँ रोज हम आते हैं, किनारे बैठते हैं और बहुत अच्छा है। लेकिन वजीराबाद बैराज के बाद और कलिंदी कुंज तक जो यमुना जी में जो परिस्थिति है, उसको ठीक करते ही सीधे सीधे वृंदावन में, मथुरा जी में, हर जगह उसका आप असली स्वरूप देखेंगे। और ये हम 3 साल के अंदर करेंगे, ऐसा हमारा प्रण है। जिस तरह से चुनाव हुआ, अभी चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर आप चला जो, तो क्या अनुभव रहेगा? देखिए, ये लोग सनातन के शत्रु हैं। ये लोग, हम लोग नदियों को माता समझते हैं। ये कहते हैं नदी को साफ करने से वोट नहीं मिलता। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल की भाषा। पहले तो झूठ बोलते रहे, 5 साल में डुबकी लगवाएंगे, 2 साल में और टाइम दो, फिर सीधे नकार देते हैं। तो फिर दिल्ली ने भी नकार दिया। दिल्ली इन 10-12 वर्षों में बहुत भ्रमित हुई और अब उसका भ्रम टूटा। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने मुख से कहा कि अब हम यमुना जी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे, और वो होते ही मथुरा वृंदावन बरसाना सब वो स्वरूप मिलेगा जिसको मैं देख पा रहा हूँ कि 3 साल बाद इसी जगह जब हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने आएंगे तो आप लोग कहेंगे कि एक बड़ी कृपा हो गई बांके बिहारी जी। प्रयागराज कुंभ के हादसे को लेकर लगातार राजनीति जारी है, उस पे हमें भी दुख है, उसमें सभी दुखी हैं। प्रधानमंत्री जी का भी आपने
शब्द सुना होगा। योगी जी बहुत ही व्यथित हैं। एक बहुत बड़ी एक ऐसा प्रकल्प, दुनिया का अद्भुत नजारा जहां प्रस्तुत हो रहा है, जहां 45-45 करोड़ लोग स्नान कर लिए। और दुनिया अब तो क्या है ना कि डिजिटल वर्ल्ड है, तो जिसको भी पता चल रहा है वो सारे देश के, दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं। उसमें हम एक व्यवस्था को अपनी आंखों के सामने देखें। अब तो बस हम उसके लिए ऊपर भगवान से प्रार्थना करेंगे, उन लोगों की आत्मा को शांति मिले जो घायल थे, उनको यथाशीघ्र, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट योजना थी उसके तहत उसकी सब कुछ देखभाल हुई और अब सकुशल संपन्न हो। जितनी तैयारियां थी उसमें तो किसी चूक की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब जो हो गया उसके लिए तो हम सभी क्या कह सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन का नारा पब्लिक के बीच में कितना आप लोग? देखिए, जहां तक गवर्नेंस की बात है, अब नरेंद्र मोदी जी के कथन पे देश विश्वास करता है। आपने कल ही देखा होगा, एक भ्रम ने हमें 240 तक ला दिया था देश में, लेकिन उसी अयोध्या जी में कल एक रिजल्ट आया जहां आप देखेंगे कि 68 कितने हजारों, मतलब 60,000 से ऊपर से जीत होती है। और जो लोग दंभ भर रहे थे वो लोग विलाप कर रहे थे। तो देखिए, जब राम जी थे तब भी रावण थे, जब भगवान कृष्ण थे तब भी कंस थे। तो ये युद्ध तो सुर असुर का चलते ही रहता है। वो लोग माया फैलाएंगे, भ्रमित करेंगे, लेकिन इसी में जनता भगवान है। कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन मोदी के ऊपर विश्वास है और अब इस पे प्रचंड विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन। सर, अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, लेकिन मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात लगातार जारी है। बस अब उसी की बारी है। अब हम जहाँ पे हैं, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जब तक हम 2029 के लिए जाएंगे इस देश में, तब तक मथुरा में भी ऐसा हो चुका होगा।